हेलो बच्चों, लेट्स सी द क्वेश्चन कह रहा है कि चूज द करेक्ट ऑर्डर ऑफ आयनाइजेशन एनर्जी। तो आयनाइजेशन एनर्जी का मतलब क्या होता है बेटा? द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव द इलेक्ट्रॉन फ्रॉम एन आइसोलेटेड गैसेज एटम। मान लीजिए मेरा आइसोलेटेड गैसेज एटम है, इससे इलेक्ट्रॉन रिमूव करना है बेटा। तो इलेक्ट्रॉन रिमूव करने जितनी अमाउंट एनर्जी देनी पड़ेगी बेटा, उसको बोला जाता है आयनाइजेशन एनर्जी। अब यहाँ पे हमें देखा जाए तो ऑप्शन नंबर 1 की बात करता हूँ। तो यहाँ पे क्या है बेटा? एफ पॉजिटिव है और एफ है सी एल नेगेटिव सी एल है। अगर आप एफ पॉजिटिव और एफ को कंपेयर करोगे बेटा, देखिए एफ पॉजिटिव का मतलब क्या है? यहाँ पे नो प्रोटॉन, तो यहाँ पे भी बेटा नो प्रोटॉन, यहाँ पे भी है। तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन कितने हो गए? 8। यहाँ इलेक्ट्रॉन कितने? 8। जिस पास इलेक्ट्रॉन ज्यादा है बेटा, उससे इलेक्ट्रॉन निकालना आसान होगा। तो एफ की क्या होगी बेटा? मेरी आयनाइजेशन एनर्जी ज्यादा होगी एज कम्पेयर टू, सॉरी, इलेक्ट्रॉन निकालना आसान होगा तो ज्यादा एनर्जी किसको देनी पड़ेगी? इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए एफ पॉजिटिव की ज्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी। तो आयनाइजेशन एनर्जी बेटा मेरे एफ पॉजिटिव ज्यादा होगी एज कम्पेयर टू एफ। ये ध्यान रखना, एफ पॉजिटिव ज्यादा होगी आयनाइजेशन एनर्जी एफ से। मतलब यहाँ तो सही लिखा हुआ है। ठीक है, अगर आप कंपेयर करोगे बेटा सी एल नेगेटिव और सी एल को, सी एल नेगेटिव और सी एल कंपेयर करोगे तो ज्यादा इलेक्ट्रॉन किसके पास है? इसके पास है बेटा। ठीक है, तो सी एल नेगेटिव से इलेक्ट्रॉन निकालना आसान होगा, तो आयनाइजेशन एनर्जी ज्यादा किसकी होगी बेटा? सी एल की ज्यादा होगी सी एल नेगेटिव से। तो ये उल्टा लिख दिया यहाँ पे, इसलिए इनकरेक्ट हो गया। सेकंड ऑप्शन की बात करते हैं बेटा ना। अगर फ्लोरीन और क्लोरीन को कंपेयर करोगे तो फ्लोरीन क्लोरीन बेटा ग्रुप 17 का एलिमेंट है। मूविंग डाउन द ग्रुप क्या होता है बेटा? मेरा साइज इंक्रीज होता है। तो इलेक्ट्रॉन साइज इंक्रीज होता है ना, क्योंकि नंबर ऑफ सेल्स इंक्रीज हो रही होती है, तो इलेक्ट्रॉन को निकालना आसान हो जाता है, तो आयन एनर्जी डिक्रीज कर जाती है। तो फ्लोरीन की आयन एनर्जी ज्यादा होती है बेटा क्लोरीन से। इतना तो कंफर्म है बेटा। ठीक है, तो ये सही लिखा हुआ है। बात करें बेटा सी एल नेगेटिव, और अगर आप कंपेयर करोगे सी एल नेगेटिव और सी एल को, ठीक है, तो हमें पता है कि सी एल नेगेटिव और सी एल बेटा इसके पास एक इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा हो, तो इसलिए इलेक्ट्रॉन निकालना आसान होगा। तो क्लोरीन की ज्यादा होगी बेटा एज कम्पेयर टू सी एल नेगेटिव। तो ये भी सही लिखा हुआ है। अब कंपेयर करें बेटा सी एल नेगेटिव और एफ नेगेटिव को। सी एल नेगेटिव और एफ नेगेटिव को कंपेयर करोगे तो कैसे होगा? देखिए ध्यान से। तो एक बात है बेटा, फ्लोरीन अपने ऊपर नेगेटिव चार्ज बेटा लाना नहीं चाहता, क्योंकि इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्सन होती है बेटा इलेक्ट्रॉन ऐड करने पर। इसलिए बेटा इसकी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्लोरीन से कम होती है। जो नेगेटिव चार्ज है ना बेटा, क्लोरीन के ऊपर ज्यादा स्टेबल है, साइज बड़ा होने के कारण। यहाँ पे बेटा क्या होती है? इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्सन होती है। ठीक है, इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्सन होती है और इसके पास कोई वैकेंट ऑर्बिटल भी नहीं है। ठीक है, इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्सन हो रही होती है। इसके पास क्या बेटा? मेरे पास वैकेंट ऑर्बिटल रखा है, तो ये नेगेटिव चार्ज अपने ऊपर एक्वायर कर लेता है। इसके पास क्या बेटा? वैकेंट डी ऑर्बिटल है, वैकेंट डी ऑर्बिटल। तो अपन इलेक्ट्रॉन को क्या कर लेता है बेटा? एक्वायर कर लेता है। इस कारण से बेटा मेरी जो आयनिक एनर्जी होती है बेटा, ठीक है, वो ज्यादा किसकी होती है? एफ नेगेटिव सी एल नेगेटिव की ज्यादा होती है, क्योंकि इससे इलेक्ट्रॉन निकालना मुश्किल है, क्योंकि नेगेटिव चार्ज के ऊपर स्टेबल है। ठीक है, तो सी एल नेगेटिव की आयनिक एनर्जी एफ नेगेटिव ज्यादा होगी। मतलब ये चीज भी सही लिखी हुई है, ये चीज भी बिल्कुल सही लिखी हुई है। अब औरों से कंपेयर कर लो बेटा, सी एल को सी एल नेगेटिव से कंपेयर, अगर एफ को कंपेयर करोगे सी एल नेगेटिव से, तो देखिए एफ और सी एल नेगेटिव कंपेयर करोगे तो बेटा हमारे एफ से इलेक्ट्रॉन निकालना मुश्किल होगा। ठीक है, सी एल नेगेटिव कंपेरिजन में, क्योंकि सी एल नेगेटिव का साइज बड़ा है, इसलिए है ना। ठीक है, अगर एफ को एफ नेगेटिव से कंपेयर करो तो हमें पता ही है कि एफ से इलेक्ट्रॉन निकालना मुश्किल होगा। तो हम एफ और एफ नेगेटिव कंपेयर करो तो पता ही है बेटा हमें एफ से इलेक्ट्रॉन निकालना मुश्किल होगा, क्योंकि उसके पास एक इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा है। ठीक है, सीएल को सीएल नेगेटिव और एफ नेगेटिव कर चुके, और सीएल और एफ नेगेटिव करोगे तो भी बेटा देखिए आप क्या पाओगे कि एफ के ऊपर नेगेटिव चार्ज इतना ज्यादा स्टेबल नहीं होता। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन को क्या करता है बेटा? छोड़ना चाहता है। तो इसके लिए कम आराम फटाफट से इलेक्ट्रॉन को छोड़ना चाहता है, क्योंकि ज्यादा स्टेबल नहीं है ना। तो इसलिए बेटा सेकंड ऑप्शन हमारा परफेक्टली करेक्ट होगा। थोड़ा क्वेश्चन थोड़ा टेक्निक वाला था बेटा, थोड़ा ध्यान देना पड़ता है ना छोटी छोटी चीजों पे। थर्ड ऑप्शन में देखोगे बेटा, पहला कंपेरिजन किसका है? एफ नेगेटिव और सीएल पॉजिटिव का है। एफ नेगेटिव और सीएल पॉजिटिव का है। तो आप देखोगे कि मेरा एफ नेगेटिव और सीएल पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन निकालना किससे आसान है? तो मुझे बता दो बेटा कि एफ पॉजिटिव है, सॉरी एफ नेगेटिव है, ठीक है, और एक सीएल पॉजिटिव है। तो एफ फ्लोरीन के ऊपर बेटा नेगेटिव चार्ज स्टेबल नहीं होते हैं, बात हमें पता है। पर बेटा क्लोरीन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ चुका है, तो क्लोरीन से इलेक्ट्रॉन निकालना काफी मुश्किल हो जाता है बेटा, है ना, पॉजिटिव चार्ज आने के कारण। ठीक है, क्लोरीन से इलेक्ट्रॉन निकालना काफी मुश्किल हो जाता है पॉजिटिव चार्ज आने के कारण। बट एक चीज ध्यान देने वाली बात है बेटा, एफ नेगेटिव आने के कारण यहाँ पे 10 इलेक्ट्रॉन भी हो गए, तो इन नोबल गैस जैसी कन्फिगरेशन भी हो गई है। नोबल गैस जैसी भी कन्फिगरेशन भी यहाँ पे होती हुई दिखाई दे रही है ना। पर बेटा मैं आपको बता दूं, चाहे भले नोबल गैस जैसी कन्फिगरेशन होगी हो, पर क्लोरीन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ गया, और एक बार पॉजिटिव चार्ज आ गया मतलब इसकी फर्स्ट आयनिक एनर्जी तो गई, तो सेकंड आयनिक एनर्जी बेटा हमेशा हमेशा ज्यादा होती है। ठीक है, तो सीएल के ऊपर पॉजिटिव चार्ज निकालने का इलेक्ट्रॉन निकालना काफी मुश्किल हो जाता है। तो ये ऑर्डर बेटा बिल्कुल मेरा गलत हो जाता है। यहाँ पर जाके बेटा मेरे ऑर्डर गलत हो जाता है कि सीएल के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ गया है, तो इलेक्ट्रॉन निकालना मुश्किल ही होगा। तो इसका मतलब क्या हो गया? थर्ड और फोर्थ दोनों ही इनकरेक्ट हो गए। ऑप्शन नंबर 2 परफेक्टली करेक्ट है। आई होप यू अंडरस्टैंड द आंसर। थैंक यू सो मच।